अभी किस किस बड़े बड़े सिंगरों के साथ कभी मौका मिला गाने के लिए? सारी भैया से बात हुआ है और नीलकमल भैया जी के साथ भी हुआ है। भोरे में उठ जाके खोले के वाड़ी सखी पियावा पुजारी। फिर आगे ना पढ़ने के पीछे की क्या वजह हो सकती थी? कुछ पैसों का भी मजबूरी था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए? हाँ, समस्या बहुत आई है मेरे आगे, हम्म। जैसे घर गांव की भी और फिर जैसे माँ बाप की भी। उम्मीद की बात मैं उनसे उम्मीद रखी हूँ कि वो कहीं मुझे न छोड़ दें। अच्छा। नमस्कार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में करिश्मा कक्कर के पास, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इनका एक गाना वायरल हुआ है, सखी पियावा दुलारे। हमने भी सुना तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और सोचा कि इनसे आपको रूबरू कराएं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक की बात करें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले द पब्लिक रिपोर्टर पे जितने देखने वाले, जितने सुनने वाले सभी को पैर छू कर प्रणाम करता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है। सबसे पहला मेरा सवाल कि ये गाना कब आपने गाया था और कब कामयाबी मिली, क्यों? ये गाना बना था 5-6 महीना पहले और 2 महीने हो रहा है छोड़ते सॉन्ग। और 1 महीना सॉन्ग ये नहीं चला, फिर जब दूसरा महीना आया तब थोड़ा थोड़ा बजने लगा। तो हम लोग बोले कि गाना लग रहा है कि बजेगा, जैसे लोग पसंद करने लगे, घर घर में बजने लगा ये सॉन्ग। और फिर एक बार एकदम तेज़ी से 1 मिलियन क्रॉस हो गया ये व्यूज। तो हम लोग बोले कि लग रहा है ये गाना एकदम बजेगा। और फिर उसके बाद एकदम बजता ही गया। और देखिए नवरात्र भी आ गया है, नवरात्र में भी ये सॉन्ग बज रहा है। और फिर पब्लिक हम लोग से कहा कि आप लोग इसी पर भक्ति सॉन्ग लाइए, और भक्ति सॉन्ग भी लाए इसी पर। अच्छा। और ये भी सॉन्ग बहुत तेज़ी से ये भी चल रहा है। पहले वो गाना सुनेंगे जरा जो वायरल हुआ है आपका गाना। जी बिल्कुल। कि हम तर गईनी हो, सुनर बर पैनी हो, अपना रजऊ के प्यार में सवर गईनी हो, एहे खुशी रहे लगवा रे सखी पियावा दुलारे, आए हाय रे सखी पियावा दुलारे, आए हाय रे सखी पियावा दुलारे। यही वजह है कि इतनी प्यारी आवाज़ है और धीरे धीरे कामयाबी मिलना शुरू हुआ और करिश्मा कक्कर आज लोगों के बीच में हैं और इनके गाने को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। करिश्मा, सबसे पहला मेरा सवाल एक और होगा आपसे कि कब से इस फील्ड में हैं आप? 4 साल हो गया। 4 साल से आप भाग आजमा रही हैं। करिश्मा, अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो घर में कौन कौन है? घर में ज़्यादा हम लोग नहीं हैं, मम्मी पापा और भाई बहन। पढ़ाई कहाँ तक आपकी हुई है? 8। पापा क्या करते हैं घर पे? पापा बाहर रहते हैं। और भाई? भाई अभी घर ही रहते हैं। तो 4 साल से आप इस फील्ड में भाग्य आजमा रही हैं। ऐसा क्या मन में आया कि मतलब मुझे सिंगिंग ही करना है, एक गायिका ही बनना है? जैसे कि मुझे बचपन से गाने का शौक़ था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू से खेसारी भैया का गाना सुनती थी और उनका फ़ैन थी शुरू से गाना। और स्कूल में भी जैसे पढ़ती थी तो उसमें भी मैं बस खेसारी भैया का गाना गाती थी और पवन भैया गाना गाती थी। और गाना गाते गाते फिर मुझे सनोज जी मिले, जैसे वो भी उसी में पढ़ते थे जो कूलर लगवाते सॉन्ग में ड्यूट की हूँ, उन्हीं के साथ वो भी उसी में पढ़ते थे। फिर वो जब वो 12 पास किए तो फिर उसके बाद वो स्टूडियो खोले थे तो मुझे लिवा कर गए एक बार, तब वही पहला सॉन्ग कूलर लगवा दे सॉन्ग वही गवाए थे मुझसे। अच्छा। करिश्मा, भी आपने बताया कि मैं 8 तक पढ़ी हूँ, फिर आगे ना पढ़ने के पीछे की क्या वजह हो सकती थी? कुछ ऐसी मजबूरियाँ या फिर कुछ ऐसा कुछ? जैसे घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और घर का भी काम करना पड़ता था, और फिर जब गायकी में हो गई तो इधर भी आना पड़ता था, इसीलिए ये तो बहाना हुआ ना। और कुछ पैसों का भी मजबूरी था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए। हाँ। अभी किस किस बड़े बड़े सिंगरों के साथ कभी मौका मिला गाने के लिए? आने वाला है प्रोजेक्ट। अभी आने वाला है, किनके साथ बताएंगे? खेसारी भैया जी के साथ भी आने वाला है और प्रमोद प्रेमी भाई के साथ और नीलकमल सिंह के साथ भी आने वाला है। कभी इन लोगों से बात हुई आपकी?
खेसारी भैया से बात हुआ है और नीलकमल भैया जी के साथ भी हुआ है। तो क्या दर्शकों को बताएंगे कब तक, क्या आइडिया है कि कब तक आपके गाने उनके साथ में आने वाला है? आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, नवरात्रि बाद। अच्छा, अभी जो पियावा दुलारे आपने गाना जो गाया, इस पे कोई आपने नवरात्रि गाना भी आपने लोगों ने बनाया है, कुछ शूट हुआ है कि नहीं अभी वो? गाना आ चुका भी है यूट्यूब पर। तो थोड़ा सा सुनाइए। कि रहेलीन सखी रे नव दिन सखी रे, माइके नमावा जपे लागिन गिन सखी रे, भोरे में उठ जाके खोले के वाड़ी सखी पियावा पुजारी, आए हाय रे सखी पियावा पुजारी, आए हाय रे सखी पियावा पुजारी। अंतरा निमिया तोहरे झूलनवा लगा के, बिनती करे हमके संगे बैठा के, निमिया तोहरे झूलनवा लगा के, बिनती करे हमके संगे बैठा के, दोनों परानी मिली आरती उतारी सखी पियावा पुजारी, आए हाय रे सखी पियावा पुजारी। करिश्मा, एक आखिरी मेरा सवाल होगा कि आप पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हो, अभी फ़िलहाल आपका चेहरा वायरल हो चुका है, काफ़ी मीडिया के भाई हमारे आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि लेडीज़ जब इस दुनिया में आती है तो उसे अनेकों प्रकार की समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जो बहुत एक बड़ी समस्या हो जिसे आपको फेस करना हो? समस्या बहुत आई है मेरे आगे, जैसे घर गांव की भी और फिर जैसे माँ बाप की भी। जब गाती थी तो सब जैसे गांव घर के जानते हैं कि जब लड़की बाहर निकलती है तो लोग बहुत कहते हैं कि क्या करती है, कहाँ जा रही है, लड़की होकर ये करेगी, लड़की को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसको घर रखकर जैसे घर की काम करना चाहिए, खाना बनावा जैसे ये सब करना चाहिए। तो कुछ देर के लिए मम्मी पापा भी सोचने लगते हैं कि अरे सही लोग कह रहे हैं कि घर ही का काम सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं जाएंगी तो यही काम करना पड़ेगा। तो फिर जैसे अब हम लोग जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दुनिया क्या, हम पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि दुनिया क्या कर रही है, अब कितना आगे जा रही है। तो मेरा यही चीज़ था कि मैं गायकी बनूंगी तो बनूंगी, और घर वाले थोड़ा दबाव किए, फिर जैसे बाहर के लोग भी उसी पर और कह रहे थे कि मत ऐसा काम करवाओ, और फिर जैसे शादी करवाने की भी बात आई। इतनी कम उम्र में जैसे लोग कह रहे, इतना चढ़ा दिए थे मेरे मम्मी पापा को कि वो लोग बोल रहे थे कि अब इसकी शादी करके हटा दो। तो शादी की बात हुई, फिर जैसे शादी पूरा लग हो गया था, एकदम होने वाली थी, एकदम लास्ट में जाकर बहुत जैसे एकदम मरने की टाइप हो गई थी। तब मम्मी पापा कहें कि ठीक है चलो, जब उसी में खुशी है तो वही करो। शादी करना ही नहीं है कि मतलब पहले कैरियर फिर बाद में शादी, ऐसा क्या था? पहले कैरियर फिर उसके बाद शादी वादी करना है। चलिए आखिरी सवाल एक और मेरा कि अभी फ़िलहाल जब आप इस लाइन में हो तो सबसे जो बड़ा सपोर्ट कहा जाता है, यानी कि कोई ना कोई एक होता है अपना जो काफ़ी सपोर्ट करता है, तो यहाँ तक तो अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो किसका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है आपके साथ? सबसे ज़्यादा सहयोग सनोज जी का है, जिनके साथ मैं ड्यूट की हूँ। वो हमेशा शुरू से मेरा सपोर्ट किए हैं, शुरू से एकदम। जो जैसे शुरू में तो बाप मतारी भी सपोर्ट मेरे नहीं किए हैं जितना वो, जैसे जब शादी का बात भी हो रहा था तब भी वो मेरे घर पर आकर बात किए थे कि जब लड़की आगे बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, जब उसके मन में यही है तो यही करने दीजिए। जैसे शुरू से सपोर्ट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। हाँ, करते रहेंगे। बहुत ऐसे करिश्मा ऐसे सिंगर जब कुछ पॉपुलर हो जाते हैं ना, तो जो जैसे अभी आपने सनोज का नाम लिया, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अभी मैं शिवानी सिंह की बात कर लूँ तो पहले उनका कहीं प्रोजेक्ट था कि एक टाई था, एग्रीमेंट था कि हम आपके साथ रहेंगे। पवन सिंह का जैसे साथ मिला उन्होंने उनको छोड़ दिया जहाँ से वो मतलब उभरी हुई थी। तो कभी कभी ऐसे हालात आते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद रखें सनोज? उम्मीद की बात मैं उनसे उम्मीद रखी हूँ कि वो कहीं मुझे न छोड़ दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे बहुत हैं कि जैसे शिवानी सिंह छोड़कर चली गई तो उनको कोई दुख होगा, तकलीफ होगा, तब वो छोड़कर गई है। इतिहास गवाह है कि जब अच्छे लोग मिलते हैं ना तो लोग छोड़ जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। तो क्या ऐसा कभी, इसके बारे में क्या अपनी बातें शेयर करेंगी?
मैं यही कहूँगी कि मैं कभी नहीं जाऊँगी सनोज जी को छोड़कर, और इसी स्टूडियो से हमेशा मेरा सॉन्ग आएगा, गूगल म्यूजिक प्रेजेंट से। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ करिश्मा कक्कड़ थी। अपनी बातें इन्होंने खोल कर शेयर की, तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक बात और कहेंगे कि ऐसे कलाकारों को जो ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर के आते हैं, उन्हें खूब प्यार और दुलार दीजिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।